हाँ जी, हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी क्लास 6 की जो है आज हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, हम समझेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। धरती का सबसे बड़ा बड़ा हिस्सा, डोमेन्स क्या क्या है। ठीक है, हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था द अर्थ इज़ ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ। हमारी धरती ही एक ऐसी प्लैनेट है जिसके पास क्या है, जिंदगी है। ह्यूमन बींग्स कैन लिव, आदमी वहाँ पे रह सकते हैं जिंदा, बिकॉज द लाइफ सब्सटेंस एलिमेंट्स आर फाउंड, लैंड वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। सो एनिमल्स एंड वी आर ऑल्सो एनिमल्स। ठीक है, तो हम लोग रह सकते हैं। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल मीट्स ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ विच लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। देखो, जो हमारा धरती है, ठीक है, हमारी ये धरती है, धरती पे बहुत सारे चीज़ क्या हैं, कॉम्प्लेक्स मोड में हैं। अब देखो, जो सॉलिड पोर्शन जो कठोर है उसे हम बोलते हैं, जो धरती हमारी जो नीचे है उसे हम, जहाँ पे हम खड़े होते हैं उसे बोलते हैं लिथोस्फीयर। मतलब सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, क्या, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। और जो हवा है, जो गैसियस पोर्शन है सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फियर। इसका मतलब जो हमारे बगल में सब हवा है, बादल हैं, ये सब किस में आ जाते हैं, एटमोस्फियर। वेयर, अब एटमोस्फियर में होता क्या क्या है, ऑक्सीजन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीजन पाए जाएंगे, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैस आर फाउंड। एटमोस्फियर में हमारे गैस पाए जाते हैं। वाटर, अब देखो समुद्र साइड, समुद्र को क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। अब एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंटली बताऊंगा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको पहले तीन चीज़ के बारे में बात किया। क्या बात किया, तीन चीज़। मैंने सबसे पहले बात किया लिथोस्फीयर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ लिथोस्फीयर। फिर मैंने बात किया एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर। फिर मैंने बात किया हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। इन तीनों को मिला के, जहाँ लिथोस्फीयर का मतलब, व्हाट्स मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मतलब लैंड, एटमॉस्फियर मतलब एयर, और हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होता है, वाटर। इन तीनों को मिला के बनता है हमारा बायोस्फीयर। कोई पूछे कि बायोस्फीयर क्या है, तो बायोस्फीयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड, एयर एंड वाटर। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, बायोस्फीयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फियर एंड हाइड्रोस्फीयर। अब देखिए, वही चीज़ नीचे लिखी है, द बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। जहाँ पे एक नैरो जोन है विच कंटेन्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। वहाँ पे हर तरीके के जानवर, मतलब हर जीने जीने वाले इंसान पाए जाते हैं, चाहे वो आदमी हो, सांप हो, मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ तक था। अब देखो, हाइड्रोस्फीयर के बारे में एक और चीज़ आपको यहाँ लिखा है, हाइड्रोस्फीयर के बारे में ध्यान से देखिएगा। द हाइड्रोस्फीयर कंप्रोमाइजेस वाटर इन इट्स ऑन फॉर्म, और हर एक फॉर्म में, दैट इज आइस, बर्फ़, पानी, वाटर वेपर मतलब भाप। ठीक है, ये आपका हाइड्रोस्फीयर के बारे में था। अब देखो, यहाँ पे एक वर्ड ओरिजिन है, इन द ग्रीक लैंग्वेज। हमने क्या बोला है, ग्रीक लैंग्वेज में लीटोस मीन्स स्टोन। जैसे हमने लिथोस बोले थे ना, लिथोस्फीयर, तो यहाँ पे लिथोस मतलब स्टोन होता है ग्रीक लैंग्वेज में। और एटमोस, एटमोस मतलब वेपर। ठीक है, और हुंडो, हुंडोर मतलब वाटर। इसी के हिसाब से आपका जो शब्द बने थे वो बने थे। और बायो मतलब लाइफ। ठीक है, व्हाट्स मीनिंग ऑफ बायो मतलब लाइफ। ओके, समझ में आ गया इतना। लिथोस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिथोस, स्टोन, एटमोस वेपर, हुंडोस वाटर एंड बायो मीन्स लाइफ। ठीक है, इज इट क्लियर, इतना मेरे हिसाब से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में।
लिथोस्फीयर के बारे में आपको एक चीज़ बताऊं, ये क्या है, सॉलिड पोर्शन है। क्या है आपका, सॉलिड पोर्शन मतलब कठोर वाला इलाका। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, लिथोस्फीयर क्या क्या अपने अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करता है, मतलब क्या क्या उसके अंदर है। देखो, चट्टाने हैं, रॉक ऑफ द अर्थ, क्रस्ट। अब देखो, हमारी धरती के अंदर तीन टाइप होता है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, हमारी धरती गोल है, हम सरफेस पे रहते हैं। सबसे ऊपर वाला लेयर क्रस्ट होता है, उसके अंदर मेंटल, उसके अंदर कोर। ठीक है, अब क्या बोला है, ए थिन लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट, जहाँ से हम लोग उपजाऊ बनाते हैं, विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे आपके न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वहीं पे ऑर्गेनिज्म या कुछ भी पाए जाते हैं। देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारे धरती का जो सरफेस का दो मेन डिवीजन है, वो मेन डिवीजन क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, द लार्जर लैंड मास आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। जो हमारा सबसे बड़ा लैंड मास है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। अभी हम स्टेट स्टेट को नहीं डिवाइड कर रहे, हम पूरे धरती को डिवाइड कर रहे हैं। धरती को जो हम डिवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे लैंड मास है, जहाँ पे लैंड मास है उसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है उसे हम बोलते हैं ओशियंस। ठीक है, क्या बोलते हैं, ओशियंस। जहाँ पे आपके लैंड मास है उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंट, और जहाँ पे पानी है उसे ओशियंस बोलते हैं। अब देखो, ऑल ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अदर। जितने भी हमारे धरती पे समुद्र हैं वो सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। वन अदर का मतलब एक दूसरे से। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, आर ऑल द लैंड मास कनेक्टेड विथ वन अदर? नहीं भाई, ऑल लैंड मास नहीं कनेक्टेड है। पानी हर जगह से कनेक्टेड है लेकिन लैंड मास नहीं कनेक्टेड है। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। हर जगह जो पानी का लेवल होता है, कितना ऊंचा है कितना नीचे है, वो क्या रहता है, सेम रहता है। इलेवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी। मतलब, इसका मतलब सुनो, जो धरती कितनी ऊपर तक आई है, मतलब कितने ऊपर तक मिट्टी है, वो जो मेजर किया जाता है वो हमारे समुद्र के सबसे गहराई से मेजर किया जाता है, विच इज टेकन एज जीरो। जो धरती के सबसे समुद्र का गहराई पार्ट होता है वहाँ से मेजर किया जाता है कि धरती, मतलब जो लैंड मास है वो कितनी ऊंची है। ठीक है, एलिवेशन मतलब ऊंची। ठीक है, इज इट क्लियर? Elevation of landmass, land is measured from the land of the sea, level of the sea, which is taken as zero. Level of the sea आपकी जीरो ली जाती है। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका हर एक समुद्र यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये समुद्र है, इससे कनेक्टेड है, यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ कनेक्टेड है। ये जो समुद्र है ये इससे कनेक्टेड है यहाँ पे, ये जो समुद्र है इससे कनेक्टेड है यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, और यही वापस इससे भी कनेक्टेड है क्योंकि हमारी धरती गोल है। ठीक है, अभी हम समुद्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नीचे अब देखो, अब ध्यान से देखो, हाईएस्ट माउंटेन, जो सबसे बड़ा, जो हमारी धरती पे सबसे बड़ा माउंटेन है, सबसे बड़ा माउंटेन, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। 8848 किलोमीटर, 8848 मीटर अबो द सी लेवल। ये समुद्र से नापा गया है, याद रखिएगा, समुद्र से नापा गया है इसे। ठीक है, और जो ग्रेटेस्ट डेप्थ मतलब सबसे गहरा 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट मेरीना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन कहाँ पे, इधर देखो, ये पैसिफिक ओशियन है, ये पैसिफिक है, और इधर पैसिफिक है, ये दोनों सेम ओशियन है। यहाँ पे मेरीना ट्रेंच पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए, कुड यू इमेजिन द डेप्थ ऑफ द सी इज हाउ मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट? पता नहीं होगा। अब देखो, यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है, डू यू नो, एडमंड हिलरे न्यूजीलैंड का है, ये क्या, एंड टेंजिंग नॉर्वे, शिप्ला इंडिया का है। ठीक है, वेयर टू फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक। ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन प्लैनेट अर्थ ऑन 29 मई 1953। ठीक है, जुंको तबाई, जुंको तबई जापान was the first woman to reach the summit on 16 May 1972. The first Indian woman to climb the highest peak on 33 May 1984 was बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल जो पहली महिला थी जो हमारी धरती के माउंट एवरेस्ट को क्लाइम की थी। ठीक है,
फर्स्ट मैन कौन था? तेंजिंग नोर्गे शिर्पा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एडमंड हिलरे न्यूजीलैंड का थे, तेंजिंग हमारे किसके थे? इसके थे। अब देखो कॉन्टिनेंट पे हम आते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्टिनेंट? नाउ वी आर कमिंग ऑन कॉन्टिनेंट, ठीक है। देर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट, 7 मेजर कॉन्टिनेंट, हमारे पास 7 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट है। दीज आर सेपरेटेड बाय द लार्ज वाटर बॉडीज। ये जो हमेशा जो कॉन्टिनेंट, देखो ये कॉन्टिनेंट है, देखो ये एक साउथ अफ्रीका, ये एक साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। ये लार्ज वाटर बॉडी से कनेक्टेड, इधर आपका है अटलांटिक ओशियन, इधर आपका है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। उससे क्या हो गया, ये सेपरेटेड है। अब वही बोल रहा है दीज कॉन्टिनेंट आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। मैं इसी मैप में बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ ये सब हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक बार समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस चीज़ में, ओके। ध्यान से देखिएगा। देखो ये है हमारे का साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट, ये हमारा अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, ये हमारा एशिया एक कॉन्टिनेंट है, ये हमारा यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, और इस साइड छोटा सा ये ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये हमारे टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, मेजर कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब देखो लुक एट द मैप, आपने देख लिया, मैप देख लिया। अब एशिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एशिया जो हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, आपको बस इतना याद रखना है कि एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। 1/3 ऑफ द लैंड मास ये कवर करता है। भाई बड़ा है तो भाई ज़्यादा एरिया कवर ही करेगा। द कॉन्टिनेंट इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। जैसे मैं देखो ये आपकी जो धरती है इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ, आई विल डिवाइड इट, मैं यहाँ से एक लाइन मार दिया, यहाँ से एक लाइन मार दिया, ठीक है। तो ये मेरा ईस्ट, ये मेरा वेस्ट, ये मेरा नॉर्थ और ये मेरा साउथ, ठीक है। तो जो एशिया है वो कहाँ पड़ रहा है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं एशिया के बारे में। नेक्स्ट पार्ट ध्यान से देखिए। द कॉन्टिनेंट, द कॉन्टिनेंट लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द लाइन। मतलब जो कर्क रेखा है, जो मैंने आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो लाइन होती है 23.5 डिग्री से धरती को काटती है, ठीक है। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके यहाँ से पास होता है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप, एशिया सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन, यूरल माउंटेन, ये आपको याद रखना है। उरल माउंटेन आपका कहाँ पे है, मैं दिखाता हूँ आपको, मैप में दिखाता हूँ। ऑन वेस्ट देखो, ये है आपका उरल माउंटेन, रशिया में पाए जाते हैं, अभी रशिया के बीच में पाया जाता है। देखो ये है आपका उरल माउंटेन, ये आपका एशिया है, दिस साइड इज़ एशिया और दिस साइड इज़ यूरोप, ये यूरोप है। यहाँ पे कौन सा माउंटेन है? उरल माउंटेन, ठीक है। उरल माउंटेन आपके पाए जाते हैं एशिया में, सेपरेटेड है यूरोप से। नेक्स्ट पोर्शन देखिए, नेक्स्ट पोर्शन में क्या बोल रहा है? ऑन वेस्ट फिगर द कॉम्बाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। जब भी आप यूरोप और एशिया दोनों को जोड़ दें तो इसको हम बोलते हैं यूरेशिया। जैसे देखो कॉम्बाइंड लैंडमार्क्स, मैं इसे अब इरेज कर दे रहा हूँ, ये मैंने इतना इरेज कर दिया यूरोप और एशिया वाला। अब मैं इसे एक फिगर से मैं क्या कर रहा हूँ? ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ आई विल कलर इट। मतलब देखो ये मैंने पूरा क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। ये मेरा यूरोप हो गया, ये देखो अब ये एक कॉन्टिनेंट बन गया, दिस इज़ वन कॉन्टिनेंट। नाउ दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ वन कॉन्टिनेंट। जब दोनों को मैं जोड़ दिया, ये इधर एशिया था, अब एक यूरोप था, अब मैंने जब दोनों को जोड़ दिया है भाई, क्वेश्चन में यही बोला था, यही कि अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ, क्या कर दूँ? जोड़ दूँ, तो क्या बन जाएगा? यूरेशिया, ठीक है। यूरेशिया कॉन्टिनेंट बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं यूरोप और एशिया को जोड़ दूँ तो ये क्या बन जाएंगे?
यूरेशिया कॉन्टिनेंट बन जाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? मेरे हिसाब से सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको एक और चीज़ याद रखना है, एशिया को यूरोप से जो सेपरेट करता है वो क्या करता है? उरल माउंटेन। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। यूरोप का देखो, यूरोप छोटा सा है, यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया, एशिया से बहुत छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन वेस्ट ऑफ द एशिया, ये तो भाई वहाँ भी बताया था। द आर्टिक सर्कल, जो सबसे ऊपर सर्कल है, पासिस थ्रू इट, जो आर्टिक सर्कल है, देखो यहाँ पे एक आर्टिक सर्कल होगा, ये मेरा आर्टिक सर्कल होता है ऊपर, वो क्या करता है? एशिया से पास करता है। ये एक वाटर बॉडीज़ है। ठीक है, इट इज़ बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। आपको ये याद रखना है कि जो यूरोप है 3 साइड से वाटर बाउंड्रीज से बटा है। जैसे देखो 3 साइड, 3 साइड कैसे? देखो यहाँ पे एक वाटर बॉडीज है, मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे अटलांटिक सी है, और ऊपर क्या है आपका? आर्कटिक सी। ठीक है, 3 साइड से आपका वाटर बॉडीज से, क्योंकि यूरोप यही है ना, तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे अटलांटिक सी है, और यहाँ पे आर्कटिक सी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। लुक एट द मैप एंड लोकेट इट। मैंने देख लिया मैप में और मैं लोकेट भी कर दिया हूँ। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं। अब एशिया हम देख लें, अब अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका इज ए सेकेंड लार्जेस्ट, एशिया के बाद जो आता है अफ्रीका है, सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर एशिया। एशिया के बाद जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो आपका अफ्रीका है। यहाँ पे इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट मिड ऑफ द कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट के बीच में से पूरा बीच में से ऑलमोस्ट मतलब आसपास से 0 डिग्री जाती है। ए लार्ज पोर्शन ऑफ अफ्रीका लाइज इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, वही हेमिस्फीयर की बात हो गई। यू विल फाइंड दैट द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटोरियल एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस। ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे तीनों लाइन पास करती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये तीनों पास करती हैं। ठीक है, ओनली कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पे सहारा डिज़र्ट आपका पाया जाता है, सहारा डिज़र्ट ऊपर साइड पाया जाता है। देखो ये यहाँ पे आपका सहारा डिज़र्ट पाया जाएगा, ये पूरा सहारा डिज़र्ट है। नहीं नहीं, ये तो यार अमेरिका आ गया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये अमेरिका के बारे में, अफ्रीका में जाना था। ये रहा अफ्रीका, ये रहा आपका सहारा डिज़र्ट पाया जा रहा है, ध्यान से देखिए। ये आपका सहारा डिज़र्ट पाया जा रहा है। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ ए सहारा डिज़र्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा है, मतलब सबसे गर्म डेजर्ट है। द कॉन्टिनेंट इज बॉन्डेड ऑन ऑल साइडेड बाय ओशियन, ये चारों साइड से ओशियन से घिरा है। अब देखो कैसे घिरा है, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, क्या है? अफ्रीका है। अब देखो इस साइड है आपका अटलांटिक ओशियन, यहाँ पे है मेडिटेरेनियन ओशियन, ये नीचे है अंटार्कटिका, इस साइड है इंडियन ओशियन, चारों घिरे हैं चारों साइड से। तो जो ओनली कॉन्टिनेंट जो चारों साइड से घिरा है। ठीक है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, दुनिया की सबसे बड़ी रिवर जो है नाइल रिवर, जो यहाँ पे लाई करती है। ठीक है, दिस क्लियर? नोट वेयर द इक्वेटर टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मैप ऑफ द अफ्रीका, ये तो आप नोट कर लोगे। अब देखो अमेरिका की बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिका। पहले नॉर्थ अमेरिका देख लो कहाँ पे है। नॉर्थ अमेरिका ये रहा ऊपर, कहाँ पे है? ये रहा ऊपर, वेयर इट इज़ अपसाइड। देखो कहाँ पे है, ये है आपका, ये वाला इलाका क्या है? ये वाला इलाका नॉर्थ अमेरिका का है। ठीक है, अब हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में क्या बोल रहा है। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तीसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन द वर्ल्ड। इट इज़ लिंक टू द साउथ अमेरिका वेरी नैरो स्ट्रिप कॉल्ड इस्टूमस ऑफ पनामा। ठीक है, पनामा स्ट्रेट भी बोलते हैं यहाँ से, जहाँ से पास होता है। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्थ वेस्टर्न में पाया जाता है। द 3 ओशियन सराउंडेड बाय द कॉन्टिनेंट, 3 ओशियन सराउंडेड यहाँ पे बोला है। कैन यू नेम देम? हाँ भाई मैं नेम कर सकता हूँ। सबसे पहले आपका आएगा पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन है। उसके बाद आपका जो अपर साइड है
देखो ध्यान से देख, मैं नेम कर देता हूँ, पैसिफिक है, अटलांटिक है, और अब देखो इधर देखो, ये आपका पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, ये आपका अटलांटिक है और ये आपका आर्टिक है, तीनों ओशियन आ गए, ठीक है। और यहाँ भी एक पिक्चर देख सकते हैं आप, ये आपका इस्तुमस है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो डिफरेंट करता है वो आपका इस्टुमस। इस्टुमस क्या होता है? एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मास। एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो दो लैंड मास ज्वाइन करती है, ठीक है। और स्ट्रेट में क्या फ़र्क होता है? एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर, ये वाटर का पैसेज होता है कनेक्टिंग टू वाटर बॉडीज़, तो वाटर बॉडीज़ को जो कनेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट, लाइक सीज एंड ओशियन, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका हो गया, बस इतना ही था। साउथ अमेरिका लाइज इन मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर विच टू ओशियन सराउंडेड इन नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट। द एंडीज पर्वत पाए जाते हैं। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, देखो ऐसे एंडीज है, यहाँ से एंडीज चला है ऐसे ऐसे यहाँ तक फैला है एंडीज, ठीक है। ये आपका एंडीज माउंटेन पाए जाते हैं यहाँ पे। रन्स थ्रू द लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरा दौड़ते हैं, ठीक है। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट, मतलब सबसे फैली हुई रिवर अमेजोन पाई जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया मैं दिखा दूँ मैप में, ऑस्ट्रेलिया इस साइड है, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। वेट लेट मी इरेज, ये है आपका छोटा सा ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में छोटा देखने में है लेकिन है नहीं। द ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ओके। इट इज सराउंडेड बाय ओशियन सीज, इट इज कॉल्ड द आइलैंड कॉन्टिनेंट। आइलैंड कॉन्टिनेंट जहाँ से मतलब चारों तरफ से सी से घिरा हुआ है, इसका लैंड कुछ नहीं है, ठीक है। अब लास्ट हम देखेंगे एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका के बारे में, कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में देखो, ये देखो यहाँ पे अंटार्कटिका दिखाऊँ आपको मैं, देखिए ये है आपका अंटार्कटिका, ये है अंटार्कटिका। मैंने बताया था ना आपको 7 कॉन्टिनेंट हैं, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका एक आपका ओशियन भी है, ठीक। इट इज़ ए ह्यूज कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा, ह्यूज मतलब थोड़ा भारी है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट ऑन द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट। मैंने पोल्स बताए थे, धरती है जो ऊपर होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो साउथ पोल हमेशा आपका कहाँ लाई करता है? अंटार्कटिका में, नॉर्थ आर्कटिक सर्कल में। एज इट लोकेटेड इन ए साउथ पोल रीजन, ये साउथ पोल के रीजन साइड लोकेटेड है। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस, ये हमेशा थिक आइस, मतलब वहाँ पे रोशनी नहीं जाती है ना, रोशनी बस यहीं तक जाती है, तो हमेशा ये कवर होता है पतली सी आइस के। देयर इज़ नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पे कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट है ही नहीं, ठीक है। इंडिया आल्सो रिसर्च, इंडियाज आल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशन देयर, रिसर्च स्टेशन है। दीज आर नेम्ड मैत्री, मैत्री आपका एक रिसर्च स्टेशन है। दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री आपका 2 रिसर्च सेंटर जहाँ पे वहाँ पे हैं, ठीक है। यहाँ तक आज हम कंप्लीट करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अनाउंसमेंट ये है कि आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 10 क्वेश्चन जो हमने आज पढ़ा है उसके प्रति एक ड्राइव में डाल रखा हूँ, मतलब प्रैक्टिस शीट्स। आप उसे प्लीज़ करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जो हमने बस आज पढ़ा है उतने का ही, तो आपका एक बार क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद से जो हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाइड्रोस्फीयर में ज़्यादा नहीं है, फिर ओशियंस आ जाएंगे, ओशियंस बाद हमारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।